हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ताज डिक्लेरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ताज डिक्लेरेशन क्या है? देखो, ताज से आपको ताजमहल समझ आ रहा होगा कि ताज मतलब ताजमहल है, ठीक है। डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा है, तो ताजमहल से संबंधित कोई घोषणा है ना? तो आप सही समझ रहे हैं, ताज डिक्लेरेशन ताजमहल से संबंधित एक घोषणा है। अब ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। आगरा कहाँ स्थित है? आगरा यूपी में स्थित है। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा इसे अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया था, ठीक है। आप सभी ये भी जानते हैं कि ताजमहल हमारी विश्व धरोहर में शामिल है। ताजमहल विश्व धरोहर में शामिल है और ताजमहल पर्यटन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, यानी कि ताजमहल को विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं, तो ये एक पर्यटन का बहुत बड़ा स्रोत भी है। तो यहाँ से सरकार को बहुत ज्यादा आय भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो अब सरकार यहाँ पर ये ताज डिक्लेरेशन 2017 में आया था। इसमें सरकार के द्वारा कहा गया था कि तो जो ताजमहल है इसके आसपास 500 मीटर के क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करना है। यानी ताजमहल है उसके आसपास 500 मीटर की जो क्षेत्र है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को बंद करना है। इसी को ताज डिक्लेरेशन कहा गया। तो 2017 में आया, 2022 तक 5 साल हो जाते, है ना। तो 2022 में आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2022 से भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गई है। अब भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग नहीं होती है, ऐसी सरकार का कहना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि अब ये ऐसा हो चुका है, 5 साल हो चुके हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक पे भी बैन लग चुका है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? तो सिंगल का मतलब एक टाइम, यूज का मतलब उपयोग, प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक, यानी कि एक बार उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक को हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है 1 जुलाई 2022 से। अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे आप वन टाइम यूज करके ऐसी प्लास्टिक जिसे आप वन टाइम यानी कि एक बार यूज करके फेंक देते हो, तो उसमें क्या क्या आता है? पानी की बोतल आती है, कटलरी आती है, चम्मच आती हैं और भी बहुत सारी, कोको कोला, पेप्सी वगैरह की जो भी बोतलें आती हैं उसे हम एक बार यूज करके फेंक देते हैं। अगर उसे हम दोबारा भी यूज करते हैं तो भी वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है ना। तो दोनों तरह से है कि एक तो सिंगल यूज है तो हम एक बार उपयोग करके फेंक देते हैं, ये भी गलत है। दूसरा है कि अगर हम इसे बार बार उपयोग करते हैं तो भी हमारी हेल्थ के ये नुकसान होता है, क्योंकि ये बनी एक बार के लिए है ना। अब क्या होता है, जब हम एक बार यूज करके उसे फेंक देते हैं तो बहुत सारा सामान हो जाएगा ना। जब हम एक बार किसी चीज को उपयोग करेंगे और फिर फेंक देंगे तो उसका ना वो लास्ट में जाकर समुद्र में चली जाती है, और समुद्र में जो भी जीव हैं उनके पेट में वो, क्योंकि वो पानी के साथ उसे निगल जाते हैं और उनके पेट में बहुत सारी, जब वो जीव मर जाते हैं, क्योंकि बीमारी हो जाएगी जब वो प्लास्टिक को खाएंगे तो उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक होगी। जब वो जीव मर जाते हैं तो ये पाया गया कि उनके पेट में जो प्लास्टिक जमी हुई थी उससे वो जीव मर गए थे, ठीक है। तो जीवों की मृत्यु के लिए कारण भी सिंगल यूज प्लास्टिक ही है। और आप सभी जानते हैं कि जो जलीय जीव हैं, मछली हो गया, केकड़ा हो गया, और भी बहुत सारे जलीय जीव होते हैं, उन्हें मानव खाते हैं, तो अंत में ये मानव के लिए भी हानिकारक है। तो हमारा पर्यावरण प्रदूषण, मानव के लिए प्रदूषण, जल प्रदूषण, और हमारी जो मिट्टी है वो प्रदूषित हो रही है, तो सब कुछ इससे प्रदूषित हो रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा ताज डिक्लेरेशन क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है ताज डिक्लेरेशन का? सरकार कह रही है कि जो हमारी ताजमहल एक विश्व धरोहर है, इसे कचरा मुक्त करना है, ठीक है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।